बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मेरे अस्सलाम वालेकुम। देसी जायका होम फूड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आजकल मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, घर में शादी का सीज़न चल रहा है और इस वजह से मेरी रेसिपीज़ भी इतनी नहीं आ रही। मैं आपको साथ साथ शादी की वीडियोस बना के दिखाऊंगी, आप देखिएगा। कुछ मैंने पटवारी गीत थे वो भी लगाए हैं, वो भी उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। तो मज़ीद मैं आपको वीडियोस जो हैं शादी की वो भी दिखाऊंगी साथ साथ। आज मैंने जो रेसिपी बनाई है वो है बीफ कढ़ाई। बहुत ही जल्दी में, बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत मज़े की। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। नए आने वालों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए बनाते हैं बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 2 किलो गोश्त डाल दिया है साफ़ करके। इसके अंदर साथ ही मैंने 3 गिलास पानी डाल दिए थे। अब मैं शामिल करने लगी हूँ लहसुन के जवे डाले मैंने। पानी उबल रहा है ताकि गोश्त गल जाए। इसी के अंदर मैं डालूँगी प्याज। 2 अदद के मोटे मोटे काट लिए मैंने, इनको इसी तरह डाल देना है। और साथ ही हमने डालना है प्याज मेरे पास 5 से 6 अदद हैं, इनको भी मैंने काट लिया है। बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह आप रफली काट लें इनको। ये सब चीज़ें शामिल कर लेंगे और इनको हिला के गलने के लिए रख देंगे। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बीफ कढ़ाई तैयार होगी हमारी। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये बीफ कढ़ाई में लकड़ियों वाले चूल्हे पे बना रही हूँ। सब चीज़ें डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। गोश्त गल चुका है, अब इसके अंदर ऑयल डालने लगी हूँ। ऑयल के अंदर हमने गोश्त को अच्छी तरह से भून लेना है। इसके अंदर ही प्याज, टमाटर और जो लहसुन डाला था हमने वो अच्छी तरह से गल चुका है। हल्दी डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है इसलिए 1 टीस्पून डाल दी है। लाल मिर्च मैंने 3 टीस्पून डालनी है इसके अंदर। और नमक तो हमने ऑलरेडी पहले ही डाला हुआ है। नमक को चेक कर लेंगे, अगर नमक कम हुआ तो हस्बे ज़ायका मज़ीद शामिल कर लेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर दें और साथ में ये मैं खुश्क धनिया डाल रही हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, गोश्त को भून लेंगे। गोश्त को भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं 4 अदद और इनको अच्छी तरह से पकाएंगे। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे भुनने के बाद और फिर गोश्त को पकने देंगे। अगर आपने बगैर पानी के ऐसे ही इसको खुश्क पकाना है तो इसी तरह खुश्क पका लें। और अगर थोड़ा सा पानी आप इसके अंदर चाहते हैं कि थोड़ा सा पानी हो तो वो पानी डालें। ये मैं मेथी डाल रही हूँ। इसके ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा डाल देंगे खुशबू के लिए। जी बेटा। बीफ कढ़ाई हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी, बहुत मज़े की तैयार हो गई है। इसका ऑयल ऊपर आने देते हैं। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है। बीफ कढ़ाई हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी तैयार हो गई है माशाल्लाह से। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बीफ कढ़ाई आपकी बनेगी, आपको बहुत पसंद आएगी।
और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने जो बीफ कढ़ाई तैयार की है वो कैसी बनी। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।